बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अल-उमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर का लेक्चर नंबर हमारा 2 है। आज हमने पढ़ना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी हमारे पास लेयर्स हैं। हमने देखा था देयर वर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स थी हमारे पास, हमने उधर कंपोजिशन में पढ़ा था। हमने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या थी, ये ज़मीन के गिर्द गैसेस का एक जो है वो कवर है, लगा लें कि घेरा हुआ है गैसेस ने, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट्स ओके। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी 4 लेयर्स हैं। ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है जो कि 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। फिर हमारे पास जो है वो मेसोस्फियर है, 3rd लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो है हमारे पास 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक, यानी कि उसकी जो हमारे पास हाइट है वो 35 किलोमीटर है। फिर 85 किलोमीटर से लेके हमारे पास 120 किलोमीटर तक हमारे पास थर्मोस्फियर है, ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास 35 किलोमीटर इसकी हाइट है। फिर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं, जो गैसेस की कंसंट्रेशन है, मिकदार है गैसेस की, वो हमारे पास डिक्रीज होती है। फिर हमने देखा बाय गोइंग ऑन हाइट, जब गैसेस ऊपर को जाते हुए डिक्रीज होंगी तो फिर क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, हमने देखा है कि क्यों नीचे जो भारी गैसेस होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग एवरी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के सरफेस की तरफ ही जो होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा डेंसिटी नीचे होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है गैसेस की। फिर बट टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस ग्रेजुअली, लेकिन जिस तरह ग्रेजुअली हमारे पास जो है ऊपर को जाते हुए हमारे पास जो है हाइट के साथ जाते हुए गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, टेम्परेचर वैसे डिक्रीज नहीं होता। इसमें चेंजेस है कुछ, किस वजह से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट ट्रोपोस्फियर। हमारी सब हेडिंग है ट्रोपोस्फियर। Troposphere, the word troposphere has been derived from 2 words। कौन कौन से, ट्रोपोस एंड स्फेरा। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न, सही है। स्फेरा का मतलब है स्फीयर, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर जो है सबसे नीचे वाली लेयर है हमारे पास। एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। अगर मैं आपको माइल्स में बताऊं यानी मीलों में बताऊं तो 7 माइल्स है 0 से लेकर ऊपर को जाते हुए। फिर हमारे पास जो 80% एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फियर पर ही मुश्तमिल है, और उसका जो 50% हिस्सा है वो 5.6 पहले 5.6 किलोमीटर तक ही है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो लेंथ है ना, ट्रोपोस्फियर की हाइट की जो बात है वो चेंजेस होती है, उसमें कुछ तब्दीली आती है। कहाँ कहाँ पे अभी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। पोल्स पे आती है और इक्वेटर पे आती है। पोल्स में जो 0 से लेकर 9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर इक्वेटर में देखें तो लेंथ ज़्यादा है, 17 किलोमीटर हाइट है ट्रोपोस्फियर की। फिर अगर मैं फीट में आपको बताऊं 30,000 फीट जो है पोल्स पे है हाइट, और इक्वेटर पे 56,000 फीट है, यानी कि ये मापने के जो हमारे पास यूनिट्स हैं। डेंसर देन ऑल लेयर्स, इसकी एक खासियत है, ये तमाम लेयर से डेंसर है। क्यों है, क्योंकि ऊपर जो सारी लेयर्स ये देखें, ये भी इस पे ऊपर प्रेशर लगाती हैं, जितनी भी गैसेज हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज को नीचे, पार्टिकल्स हर चीज को खींच रही है, तो कंप्रेस होके ये डेंसर है, सबसे ज्यादा डेंसर है तमाम लेयर से। मेजर गैसेज, ट्रोपोस्फियर में जो मेजर गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजर गैसेज हैं।
ये हमारे एटमॉस्फेयर का 99% जो है वो हिस्सा बनाती हैं। इट्स ओके। फिर टेम्परेचर वेरिएशन, हाउ टेम्परेचर वेरीज इन ट्रोपोस्फियर। सो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ये देखें 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। फिर दिस इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ, ये इन तमाम लेयर से वार्मेस्ट है, गर्म तरीन है। क्यों है? वाई दिस इज द वार्मेस्ट लेयर देन ऑल द 3 लेयर्स। क्यों है? वो वाटर वेपर्स की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्यों है? क्योंकि वाटर वेपर्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास परसेंटेज है वो 0.03% है। वाटर वेपर्स भी बहुत थोड़ी मकदार में 0.001% है। लेकिन जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो जब ज़मीन से टकराती हैं, उनकी वेवलेंथ हमारे पास 400 नैनोमीटर होती है ऑलमोस्ट। तो वो जब निकल आती हैं, नीचे को आती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उनको अलाउ करते हैं वो ज़मीन से टकरा जाएं। जब नीचे टकराते हैं सरफेस से, उनकी वेवलेंथ कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस बन जाती हैं। उनकी वेवलेंथ हमारे पास 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, यानी कि उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। फिर वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये उनको बाहर नहीं जाने देती, यानी कि टेम्परेचर रोके रखती है। इस तरह ये टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और यही वजह है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है रात को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, सर्दी नहीं होती, और दिन को बहुत ज़्यादा जो है गर्मी नहीं होती। ये इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ये टेम्परेचर को रोके रखती है। दिन के वक्त उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर वेपर्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात के वक्त जो अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी होती है, सूरज तो नहीं होता, तो वो टेम्परेचर बरकरार रखती है, अदरवाइज हर चीज़ जम जाए। तो हमारे पास टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है? वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज इज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे ऊपर जाते हुए 6 डिग्री सेंटीग्रेड टोपोस्फियर में कम होता है। ऑल एयरक्राफ्ट्स मूव इन दिस लेयर, तमाम के तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसी लेयर में मूव करते हैं। हमारे पास जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर हाइट है उसकी, ठीक है। और जो मैन मेड है बुर्ज खलीफा, यानी कि बुर्ज खलीफा जिसे हम बोलते हैं, बुर्ज खलीफा जो इंसान ने बनाया है, उसकी हाइट कितनी है जी? 8.2 किलोमीटर, यानी कि ये इसके एंड सरफेस को टच करते हैं ट्रोपोस्फियर के। इट्स ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी हमारी जो सेकंड लेयर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की लेंथ क्या है जी? ये 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसमें टेम्परेचर जो है फिर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों बढ़ता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, बिहाइंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन दिस लेयर? सो द रीजन इज दैट इस हमारी लेयर में जो ऊपर वाले सरफेस है इसमें हमारे पास ओजोन पाई जाती है, ठीक है। ओजोन की डीकम्पोजिशन होती है इधर। जब डीकम्पोजिशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो गिरती हैं, ये ओजोन की एल्ट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, ओजोन O3, ठीक है। इसमें पड़ती तो ऑक्सीजन और हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन हमें हासिल होती है, उससे टेम्परेचर राइज हो जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है। फिर इन द मिडल इस एरिया में फिर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर ओजोन बना देते हैं। यानी कि ये अमल होता है, ये मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये अपर में होता है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ये हमारे पास रीजंस हैं, और टेम्परेचर वेरिएशन का मैंने आपको बताया है। आज की जो हमारी कोटेशन है वो ये है, कामयाबी सिर्फ चंद आदात को मुनज़्ज़म करने से हासिल होती है। यानी कि जो कहते हैं सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि हमें अपनी कुछ आदात को बदलना होता है, हमें अपनी कुछ आदात को मुनज़्ज़म करना होता है। किस तरह मुनज़्ज़म करना होता है? मसलन लेजीनेस को छोड़ना होता है, हमें बहुत सारे अपनी जो वर्क्स हैं, जो टास्क्स हैं जो हमने करने होते हैं, हमें उसको लिखना चाहिए, हमें रात के वक्त लिख के सोना चाहिए, फिर हम दिन की रूटीन उसी के मुताबिक रखें, हम अपनी लेजीनेस को छोड़ दें, और अपनी जो कुछ है हमारा एटीट्यूड भी हमारे काम से रिलेटेड हो। जिस काम को बंदा कर रहा है, जिस तरक्की के राज को बंदा अगर पाना चाहता है, जिस प्रोफेशन में है, उसके मुताबिक उसका एटीट्यूड भी होना चाहिए। जब उसके मुताबिक उसका एटीट्यूड होगा, उसके मुताबिक उसकी आदत होगी, मसलन
एक टीचर है उसमें सिंसियरिटी नहीं है, वो हार्ड वर्कर नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क नहीं करवाता, तो इट मीन्स दैट उसके स्टूडेंट्स भी जो है वो लेजी एटीट्यूड दिखाएंगे, वो इतने मेहनती नहीं होंगे। सो फॉर गेनिंग सक्सेस यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, यानी कि आपने कुछ अपनी आदत को मुनज़्ज़म करके अपना वर्क करना है। तो इंशाल्लाह आपको तरक्की ज़रूर नसीब होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।